आज मैं आपको इस वीडियो में अलजेब्रा के जितने भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स होते हैं, इंपॉर्टेंट फार्मूलाज होते हैं, उनके बारे में बताऊंगी। और जितने भी मैंने इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगी उससे बाहर क्वेश्चंस नहीं आते। उन्हीं फार्मूला से, उन्हीं कॉन्सेप्ट से अक्सर क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। तो अब मैं आपको फार्मूला बता रही हूँ। सबसे पहला फार्मूला, बेसिक फार्मूला जो आप स्टार्टिंग से ही पढ़ते हुए आ रहे हैं, वो होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी और ए माइनस बी। और दूसरा फॉर्मूला हमारा ये भी होता है, जब हम ए प्लस बी का होल स्क्वायर और ए माइनस बी का होल स्क्वायर को जब हम जोड़ते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन इसको भी देखने को मिलते हैं कि मान लो आपको यहाँ पे 4+2 का होल स्क्वायर और 4-2 का होल स्क्वायर देखने को मिल जाए, तो आपको उसको सॉल्व करने की बजाय आपको डायरेक्ट पता होना चाहिए कि इसका इक्वल टू होता है 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सेम ए प्लस बी का होल स्क्वायर अगर माइनस जब हम घटाते हैं, ए प्लस बी के होल स्क्वायर से ए माइनस बी का होल स्क्वायर घटाते हैं तो हमारा 4ab निकल के आता है। ए माइनस बी का होल स्क्वायर जब हम इसको ही, इस वाले फॉर्मूले को ही एक्सटेंड करेंगे तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab हो जाएगा। इसी फॉर्मूले को जब हम करेंगे तो यहाँ पे ए हो जाएगा ए स्क्वायर। अब इसको आप लोग इस वाले फार्मूले को जब हम सॉल्व करेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, जब ए प्लस बी का होल स्क्वायर जो होता है वो होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। जब इस 2ab को हम इधर ले आएंगे माइनस 2ab हो जाएगा, तो डायरेक्ट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हम निकाल सकते हैं इस फार्मूले से। अब हमारा एक फार्मूला आता है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, जो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर कर देंगे तो एक तरीके से हम ए स्क्वायर को ए मान लो और बी स्क्वायर को हम बी मान लेते हैं, तो ये भी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर बन गया, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab से खोल देंगे। ये भी सेम उसी तरीके से इसको इधर लेके आएंगे, उसको इधर ले जाएंगे और हम खोल देंगे ये। अब आया हमारा दूसरा फार्मूला, जो भी ये भी बेसिक फार्मूला स्टार्टिंग से हम पढ़ते हुए आते हैं, ए प्लस बी का होल क्यूब। ए प्लस बी का होल क्यूब होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 3ab स्क्वायर। इसको ही जब हम इसमें 3ab कॉमन ले लेंगे तो ये ए प्लस बी हो जाएगा। इसमें कोई भी साइन चेंज नहीं होते हैं, ए प्लस बी। अगर अब हमारा ए प्लस बी का होल क्यूब जब निकालते हैं हम बच्चे, ए प्लस बी का होल क्यूब से और ए क्यूब प्लस बी क्यूब के फॉर्मूले में बहुत कंफ्यूज होते हैं। लेकिन ए प्लस बी का होल क्यूब में जो साइन अगर यहाँ पे अगर प्लस है तो यहाँ पे पूरे क्वेश्चंस में प्लस ही होता है। और लेकिन ए क्यूब प्लस बी क्यूब का जो फॉर्मूला होता है, इसमें हमारा फर्स्ट टर्म जो होता है ए प्लस बी होता है, दूसरा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। बस ये वाला जो होता है वो हमारा इससे डिफरेंट होता है। अगर यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस होगा, और यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस होगा। जैसे हम आगे देखते हैं, जैसे इस क्वेश्चन में है ये ए क्यूब माइनस बी क्यूब। अभी हमारा है ए क्यूब माइनस बी क्यूब का। ए क्यूब माइनस बी क्यूब, जैसे मैंने आपको बोला कि जब यहाँ पे क्या साइन चेंज हो जाता है, अगर यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस हो जाएगा, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस हो जाएगा। ए माइनस बी का होल क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस प्लस 3ab का होल ए बी का स्क्वायर। यहाँ पे सेम साइन होते हैं, अगर यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस होगा, बट ए क्यूब माइनस बी क्यूब के फॉर्मूले में यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस होगा, बाकी वही साइन होता है जो होता है। अब अभी हमारा नया कॉन्सेप्ट आया, ये हमारा कॉन्सेप्ट, इससे हमें क्वेश्चन काफ़ी देखने को मिलते हैं कि अगर a अपॉन बी इक्वस टू सी अपॉन डी है, तब a प्लस बी और a माइनस बी इक्वस टू सी प्लस डी सी माइनस डी। इससे तो नहीं, लेकिन डायरेक्ट हमारे लिए ऐसे इफ़ x प्लस वाई अपॉन एक्स माइनस वाई ए अपॉन बी है, तब x और y क्या होगा, तो वो a प्लस बी ए माइनस बी होगा। अब हमारे जो हमने क्वेश्चन पढ़े थे ए प्लस बी का होल क्यूब ए माइनस बी का होल क्यूब, जब हम इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो हमारा डायरेक्ट निकल के आता है। जैसे अगर हमें ए प्लस बी का होल क्यूब दे रखा है, ए माइनस बी का होल क्यूब, तो हमें डायरेक्ट पता होना चाहिए कि इन दोनों का जो एडिशन होता है वो 2a स्क्वायर प्लस 3b स्क्वायर होता है, और इनका जो सब्सट्रैक्शन होता है वो 2b स्क्वायर प्लस 3a स्क्वायर होता है। एक हमारा कॉन्सेप्ट होता है 1 प्लस ए 1 प्लस बी होता है, 1 प्लस ए प्लस बी प्लस ए बी होता है, 1 प्लस एक्स 1 प्लस वाई 1 प्लस जेड। इसको हम जब आपस में मल्टीप्लाई आपस में करेंगे तो हमारा ये रिजल्ट निकल के आएगा। और इससे ये क्वेश्चन है ए एक्स प्लस बी वाई का होल स्क्वायर प्लस ए वाई माइनस बी एक्स का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे इसमें याद रखो ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे ये चीज़ याद रखो, फर्स्ट टर्म में हमारा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, जो ए वाला ए और बी होता है वो आ जाता है इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। जब आपको सॉल्व करने बैठेंगे आप लोग, तो इसको आप पूरे इसको सॉल्व करेंगे, फिर इसको सॉल्व करेंगे, तो हमारे लिए वो टफ पड़ता है। बट हमें डायरेक्ट रिजल्ट हमारे एग्जाम्स में हमारा काफ़ी टाइम सेव कर लेता है। और इसके अलावा कुछ एक एक्स्ट्रा पॉइंट है, जैसे कि हमें कभी कभी क्वेश्चंस दे रखे होते हैं, तो हमें इक्वेशंस निकालने को वेरिएबल निकालने को दिए जाते हैं, तो उसमें हमें उस केस में ये चीज़ रखनी चाहिए कि अगर हमारी इक्वेशंस कम हो और वेरिएबल ज़्यादा हो तो सॉल्व नहीं कर सकते। एक इक्वेशन और 2 वेरिएबल हों तो कैन नॉट डिटरमाइन। हमें इस केस में खुद से हम एक्स व वाई का मान रख लेते हैं, 2 इक्वेशन 2 वेरिएबल के मान आते हैं, अगर तीसरा हो तो उसे अपनी तरफ से वैल्यू मान लेते हैं। मतलब ये है कहने का कि अगर हमारे जितने वेरिएबल होते हैं उतनी ही इक्वेशंस का होना आवश्यक है। अगर हमारी इक्वेशंस उतनी नहीं है या फिर उतने वेरिएबल नहीं है, जैसे 2 इक्वेशंस दे रखी हैं और 3 वेरिएबल, तो एक वेरिएबल को अपनी तरफ से कुछ भी मान लो या फिर 0 मान लो। अब हमारा एक अलग नया कॉन्सेप्ट आया कि इफ़ एक्स इंटू वाई, अगर 2
संख्या हो गया तो उसका मल्टीप्लिकेशन 1 है, तब 1 प्लस एक्स की पावर एन और 1 प्लस वाई की पावर एन ऑलवेज़ 1 होता है। इसमें भी हमारा काफ़ी ज़्यादा मतलब दे सकते हैं, बहुत ज़्यादा कठिन क्वेश्चन बना के दे सकते हैं। 5x + 4y दे दिया और यहाँ पे 1 + 5x की पावर n दे दिया, तो तुम्हें डायरेक्ट पता होगा तो तुम डायरेक्ट 1 मार के आ जाओगे। और जहाँ जिसको नहीं पता होगा वो वहीं पे उसका टाइम लंबा खिंच जाएगा। एक होता है हमारा x + 1/x, अगर c + 1/c कांस्टेंट दे रखा हो तब x का मान जो होता है वो c और 1/c होता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट, ये जैसे हमारा इस टाइप से हमें क्वेश्चन देखने को मिलता है कि a + b a - b + a - b/a + b। अब हमें यहाँ पे काफ़ी सारा क्वेश्चन हमें इस तरीके देखने को मिलते हैं, तो हम ये क्या करते हैं, हम यहाँ पे इसका एलसीएम लेते हैं, फिर इससे मल्टीप्लिकेशन करते हैं, इससे मल्टीप्लाई करते हैं, फिर हमारा क्वेश्चन निकल के आता है। हालांकि उससे भी हमारा हो जाएगा, बट हमें अगर डायरेक्ट रिजल्ट पता हो तो हम डायरेक्ट लगा सकते हैं कि 2a² + b² अपॉन a² - b²। सेम ऐसे ही अगर यहाँ माइनस है तो यहाँ पे 4ab अपॉन a² - b²। जैसे मैंने अभी आपको पिछला बताया था, ये वही हो गया। जब हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो a + b का होल स्क्वायर प्लस a - b का होल स्क्वायर। तो हमने पीछे पढ़ा था कि a + b का होल स्क्वायर प्लस a - b का होल स्क्वायर इक्वल टू 2a² + b² होता है। और इसकी तो मल्टीप्लाई आप लोग को पता ही है, a + b - b² - b² होता है। अब इस तरीके से माइंड लगा के भी कर सकते हैं, हर चीज़ रट हम नहीं सकते। अब एक है जैसे हमारा x = 5 + 2√6, इस तरीके से कॉन्सेप्ट में हमें कोई क्वेश्चन दे रखा हो और हमें 1/x हमसे पूछा गया हो, तो हमारा अगर तब हमारा 1/x जो होता है वो यहाँ पे हम साइन चेंज कर देते हैं, 5 - 2√6 अपॉन स्क्वायर का डिफरेंस, जो इनके स्क्वायर का होता है डिफरेंस। इनके स्क्वायर का अगर डिफरेंस 1 है तभी ये आंसर होगा, अदरवाइज नहीं। अगर डिफरेंस 1 है तब, अगर डिफरेंस 1 है, इन दोनों का हमने डिफरेंस निकाला, स्क्वायर का डिफरेंस निकाला और डिफरेंस हमारा 1 दे रखा है, तो x + 1 जो हमारा हो जाएगा वो 2 इंटू बड़ी संख्या, यानी कि जैसे यहाँ पे बड़ी संख्या 5 है तो 2 इंटू 5 10 हो जाएगा, और x - 1/x क्या हो जाएगा, 2 इंटू छोटी संख्या हो जाएगा। अब ये हमारे वो कॉन्सेप्ट हैं जो हमारे मोस्ट इम्पॉर्टेंट एग्जाम में इससे पूछा ही जाता है, 100% ही पूछा जाता है ये कॉन्सेप्ट, x प्लस या माइनस 1/x कॉन्सेप्ट। इफ़ x + 1/x इक्वल्स टू हमारा k है, तब x² + 1/x² क्या हो जाएगा, k² - 2। इसको भी मैं आप लोग को बताऊंगी किस तरीके से याद करना है। जैसे ये प्लस है, इसमें कोई एक हाथ है सिर्फ, इसमें 2 हाथ है। अगर तुम्हें 1 से 2 पे आ रहे हो तो यहाँ पे प्लस है तो यहाँ माइनस हो जाएगा। और अगर वही अब इस तरीके से आप इसको याद करने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे सेम इस तरीके से कर सकते हो। इसका स्क्वायर आपने जब करा तो इसका भी, ये भी x + 1/x के फॉर्म में ही दे रखा है, तो ये भी k² - 2, ये उस तरीके से ही हो जाते हैं। अब जैसे हमारा अगर x + 1/x इक्वल टू हमारा √2 होता है, तब x² + 1/x² इक्वल टू 0 हो जाएगा, क्योंकि जब हम √2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 हो जाएगा, 2 - 2 0 आ जाएगा। सेम ऐसा ही कॉन्सेप्ट हमारा होता है, ये अगर इफ़ x - 1/x हमें दे रखा है k, तब x² + 1/x² जो होता है हमारा होता है k² + 2। और इस सिचुएशन में हमारा जो अगर x4 + 1/x की पावर 4 करेंगे तो वो भी k² - 2 हो जाएगा। x + 1/x इक्वल टू में अगर k दे रखा है और x, तो इसका जो एक ये वर्जन निकल के आता है, x - के जो होता है ऑलवेज -1 होता है। अगर यहाँ प्लस है तो यहाँ -1 आएगा। और x की मतलब एक तरीके से ये तुम नोट याद कर सकते हो, x की पावर n + 1/x की पावर n हमें k दे रखा है, तो x की पावर n - k जो होगा वो -1 होगा, जहाँ k क्या होगा, यहाँ पे जो वैल्यू दे रखी होगी वो होगा। ठीक है, हमने पढ़े थे वो थे छोटी घात से बड़ी घात में जाने के, तो हमारा यहाँ पे हमें प्लस सिर्फ स्क्वायर कर रहे थे हम, लेकिन अगर हमें बड़ी घात से छोटी घात में आना होता है, जैसे स्क्वायर से हम इसमें आ रहे हैं तो हमें अंडर लेते हैं। अगर x² + 1/x² में दे रखा है, प्लस में जाना है x + 1/x, तो हम रूट लगा के k² + 2 और k² - 2। रूट वाले क्वेश्चन में जब बड़ी घात से छोटी घात में जाते हैं तो हमारे यहाँ वही साइन आता है जो साइन हमारा यहाँ पे दे रखा होता है। ठीक, इंपॉर्टेंट फार्मूलाज ये हैं, जैसे इफ़ x + 1/x इक्वल्स टू हमारा k दे रखा है। अब सेम घात वाले, जैसे अभी हमारा हम 1 से 2 वाली घात पे जा रहे थे, तब हम स्क्वायर करके कर दे रहे थे। अगर बड़ी से छोटी पे आ रहे हैं तो रूट कर रहे हैं, लेकिन अगर सेम घात में जा रहे हैं तो रूट भी करते हैं और स्क्वायर, और यहाँ पे 4 आ जाता है। x + 1/x इक्वल्स टू k है, x - 1/x प्लस माइनस √k² - 4। सेम इस तरीके से हम ये वाला कर लेंगे। अब क्यूब वाले क्वेश्चंस में होता है कि अब इफ़ x + 1/x इक्वल्स टू हमें k दे रखा है और x³ + 1/x³ दे रखा है, तो हमें साइन डिफरेंट होता है। अगर यहाँ प्लस दे रखा है तो हमारे यहाँ माइनस होगा, q³ - 3k। इसको हम इस तरीके से बोल सकते हैं k × k² - 3। सेम डिक्टो ये भी ऐसे करना है। अब इफ़ x + -1/x इक्वल्स टू √t दे रखा है, तब यहाँ पे डायरेक्ट फॉर्मूला होता है। इसे आप सॉल्व करोगे इस तरीके से तो आपको थोड़ा टाइम टेकन होगा, तो डायरेक्ट याद रख लो t - + √3, यानी कि √t। साइन जो है प्लस होगा तो वह माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस होगा तो यह प्लस हो जाएगा। आते हैं x की पावर 8 - 1/x की पावर 8। इसमें आपको ज़्यादा टेंशन लेने की बात नहीं है, इसमें हमारा सेम x² - 1/x² वाले फॉर्मूले होते हैं। जैसे हम इसे खोलेंगे तो x4 + 1/x की पावर 4 हो जाएगा, फिर x की पावर 4 - 1/x की पावर 4 भी इसी टाइप से आ जाएगा, तो वो x² + 1/x²
में खुल जाएगा। फिर एक्स स्क्वायर माइनस 1/x² वो a+b a-b में खुल जाएगा। सेम इसी तरीके से हम ये क्वेश्चंस करते जाते हैं। ये x⁵ -x यहाँ पे बस यहाँ प्लस होगा तो यहाँ प्लस हो जाएगा, यहाँ माइनस होगा तो यहाँ माइनस हो जाएगा। x + 1/x हमें √3 दे रखा है, तो x³ + 1/x³ 0 हो जाएगा, क्योंकि हमने पता है x³ + 1/x³ जो होता है वो होता है k³ - k3 तो √3 का जब हम क्यूब करेंगे -3 के, तो यहाँ पे जब हम सॉल्व करेंगे इसको 0 ही आएगा। और इस केस में हमेशा याद रखना x⁻6 जो होता है वो -1 निकल के आता है। अब x + 1/x = 2 है, तो सेम अगर हम यहाँ पे x रखेंगे या 1 रखेंगे तब 1 तभी तो 2 आएगा, तो 1 आ जाएगा। x + 1/x -2 है तो x = -1 होता है। वो एक ये भी है x। जब सेकंड जो इंपॉर्टेंट है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट उसमें यही है, a³ + b³ - 3abc के फॉर्मूले। इसके 4 फार्मूले होते हैं। फर्स्ट फार्मूला ये होता है कि a + b + c ब्रैकेट में a² + b² + c² -ab - bc - ca। यहाँ पे अगर हम इसको 3b और इसको 3d² मान सकते हैं जब AP में होता है। इसको मैं भी आगे बताऊंगी। इसका दूसरा फॉर्मूला होता है 1/2 a + b + c। यहाँ पे इस फॉर्मूले को ही खोल देते हैं हम, क्योंकि a² + b² + c² -ab - bc - ca = ही होता है 1/2 a - b का होल स्क्वायर + b - c का स्क्वायर + c - a का होल स्क्वायर। और ये डिक्टो ऐसा ही लिख के आ जाता है। थर्ड फार्मूला होता है इसका, वो होता है 1/2 a + b + c 3a² + b² + c² -a + b + c का होल स्क्वायर। लास्ट फार्मूला होता है a + b + c ब्रैकेट में a + b + c का होल स्क्वायर -3ab + bc + c। इफ़ ABC इन AP, अगर ये होता है जब ABC इन AP में होता है तो a³ + b³ + c³ -3abc जो होता है वो 3v × 3d का होल स्क्वायर यानी कि 9vd²। जहाँ v जो होता है वो हमारी कॉमन मिड टर्म होता है, मिडिल टर्म होता है, और वो कॉमन डिफरेंस होता है। तो 3v हम a + b + c को कहते हैं, 3d² हमको इसको कहते हैं। और अगर a³ + b³ + c³ -3abc हमारा 0 होता है, कब किस केस में, या a³ + b³ + c³ = 3abc होता है, डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, तो हमें इस तरीके से देना होगा। अब तुम्हें ये चेक करना होगा कि क्या a + b + c का जो सम है वो 0 तो नहीं बन रहा, या फिर a² + b² + c² -ab - bc - ca हमें 0 दे रखा है, तो हमें ये चेक करना होता है a = b = c तो नहीं दे रखा हो। दैट्स इट। ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूलाज थे, एंड कुछ इसमें अगर थोड़े बहुत रह गए हैं वो मैं आगे किसी वीडियो में करवा दूँगी। बट जितने इंपॉर्टेंट फार्मूलाज मैंने इस वीडियो में कराए हैं, इससे बाहर कोई भी क्वेश्चंस नहीं बनता। ओके, थैंक यू।